भगवान गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है। माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। उस बालक का नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वे स्नान करें वो द्वार पर पहरा दे और किसी को भी अंदर ना आने दे। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। गणेश जी उन्हें नहीं पहचानते थे और माता का आदेश मानते हुए उन्होंने शिवजी को अंदर जाने से रोक दिया। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती स्नान से बाहर आईं और ये देखा तो वे बहुत दुखी और क्रोधित हुईं। उन्होंने सृष्टि का विनाश करने की चेतावनी दे दी। सभी देवता घबरा गए और भगवान शिव से गणेश को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जो पहला जीव मिले उसका सिर लाया जाए। वहां हाथी मिला और उसका सिर गणेश जी के धड़ पर लगाया गया। इस प्रकार गणेश जी हाथी मुख वाले बने। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि वे विघ्नहर्ता कहलाएंगे। किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा की जाएगी। वे बुद्धि, ज्ञान और सौभाग्य के देवता होंगे। तभी से भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। ओम श्री गणेशाय नमः। इस संपूर्ण सृष्टि में यदि कोई देवता सर्वप्रथम पूजे जाते हैं तो वे हैं भगवान श्री गणेश। वे विघ्नहर्ता हैं, मंगलकर्ता हैं और बुद्धि, विवेक व शुभता के प्रतीक हैं। कोई भी शुभ कार्य हो, विवाह, गृह प्रवेश, शिक्षा का आरंभ या कोई नया कार्य, गणपति बप्पा का स्मरण किए बिना वह पूर्ण नहीं माना जाता। भगवान गणेश का जन्म स्वयं माता पार्वती की शक्ति से हुआ। जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे तब माता पार्वती ने अपने उबटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को उन्होंने अपना द्वारपाल नियुक्त किया। जब भगवान शिव कैलाश लौटे और भीतर प्रवेश करना चाहा तो बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिवजी क्रोधित हो गए और अनजाने में उस बालक का मस्तक काट दिया। माता पार्वती के विलाप से संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। तब भगवान शिव ने हाथी का मस्तक लाकर बालक को पुनर्जीवित किया और उसे गणों का अधिपति गणपति घोषित किया। गणेश जी का स्वरूप स्वयं में गहरा संदेश छिपाए हुए है। उनका हाथी का सिर विशाल बुद्धि और दूरदर्शिता का प्रतीक है। बड़े कान बताते हैं कि हमें अधिक सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। छोटी आंखें एकाग्रता और ध्यान का संकेत देती हैं। उनका बड़ा पेट जीवन के सभी सुख दुख को सहजता से स्वीकार करने की सीख देता है और उनका मूषक वाहन ये बताता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्ची विजय है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने गणेश और कार्तिकेय के बीच प्रतियोगिता रखी कि जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े, जबकि गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा कर ली और कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। ये सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए और गणेश जी को